हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एंजाइम किस समूह के रसायन हैं? किण्वन संदमन को लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे एंजाइमों के विषय में पूछा गया है तथा किण्वन संदमन के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह एंजाइम के विषय में है। एंजाइम तथा किण्वन संदमन भी एंजाइम से ही संबंधित है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एंजाइम को समझते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम वास्तव में विकर होते हैं। विकर अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। तथा जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, परंतु सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। और ये जो जितने भी एंजाइम होते हैं ये सभी के सभी क्योंकि प्रोटीन होते हैं तो ये आते हैं प्रोटीन समूह के रसायनों में। प्रोटीन समूह। तो एंजाइम यहाँ पर हमसे पूछा गया था किस समूह के रसायन है, तो प्रोटीन समूह के रसायन है एंजाइम। अब आते हैं हम किण्वन संदमन पे। किण्वन संदमन देखते हैं क्या होता है। किण्वन संदमन। किण्वन संदमन तो जो एंजाइम होते हैं उन प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को कम या समाप्त करते हैं। एंजाइम की जो सक्रियता होती है, सक्रियता, इसे या तो कम करते हैं या फिर इसे समाप्त करने का कार्य करते हैं। कम या समाप्त करने का कार्य करते हैं। इन्हें कहा जाता है प्रकीर्ण निरोधक। इन्हें कहा जाता है प्रकीर्ण निरोधक। जो कि एंजाइमों की सक्रियता को कम या समाप्त करने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रकीर्ण निरोधक। तथा ये जो निरोधन की जो क्रिया है कि जिस क्रिया के द्वारा ये एंजाइमों की सक्रियता को कम या समाप्त कर देते हैं, इसे कहा जाता है प्रकीर्ण निरोधन। प्रकीर्ण निरोधन, प्रकीर्ण निरोधन, या फिर इसी को कहा जाता है किण्वन संदमन। किण्वन संदमन। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था एंजाइम किस समूह के रसायन है, किण्वन संदमन को लिखिए। तो एंजाइम प्रोटीन समूह के रसायन है तथा किण्वन संदमन ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा एंजाइमों की सक्रियता कम या फिर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।